अगले भाग में हमने देखा कि राजीव अपने खेत में छुपा हुआ था और घोड़ा आके जैसे उसका अनाज खाने लगा, वो उसका पूंछ पकड़ लिया और घोड़ा आसमान में उड़ गया राजीव को लेके, और अचानक से वो दोनों आसमान में गायब हो गए। राजीव का आंख अचानक से खुला, वो उठ गया और चारों ओर देखने लगा। वो देखा जैसे कोई नई दुनिया में आ गया हो। वो वही घोड़ा को ढूंढने लगा। वो बोला, भला मैं ये कहाँ आ गया हूँ? ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा घर का रास्ता कहाँ से है? वो घोड़ा कहाँ चला गया? अचानक से एक आदमी उसके तरफ आने लगा। वो राजीव को देखा और बोला, तुम कहाँ से हो भाई? बहुत सुंदर दिख रहे हो। आपके बाल और दाढ़ी मूंछ कहाँ से कटाए? ऐसे कटाई तो मैं कभी नहीं देखा हूँ। कोई दूसरे दुनिया से हो क्या? हाँ भाई, मैं दूसरे दुनिया से हूँ। दूसरा दुनिया दिन में सपना देख रहे हो क्या? अच्छा सुनो, अगर तुम मेरा भी तुम्हारे जैसे बाल काट दोगे तो मैं तुम्हें नई को जितना देते हैं उतना से थोड़ा ज्यादा दूंगा। राजीव ने हाँ कहकर बाल काट दिया। बाल कटने के बाद वो आदमी राजीव को पैसा के जगह 2 किलो सोना दिया। राजीव खुश हो गया और सोचने लगा, लगता है मैं सचमुच का कोई दूसरे दुनिया में आ गया हूँ। नहीं तो बाल कटने से 2 किलो सोना कौन देता है? उसने देखा कुछ दूर में एक बड़ा घर है। वो एक आदमी को पूछा, भाई वो घर किसका है? क्या भाई तुमको मालूम नहीं है? इतने बड़े ज्ञानी आदमी है वो, सभी को पता है। राजीव सोचने लगा, इस घर में जाके पूछता हूँ, क्या पता घर जाने का कोई उपाय मिल जाए। उसने उस घर तरफ निकल पड़ा। पहुंच के देखा एक सज्जन व्यक्ति घर के आंगन में बैठे हुए हैं और उसके साइड में वही उड़ने वाला घोड़ा भी है। वो सज्जन व्यक्ति के पास गया। वो सज्जन व्यक्ति राजीव को देखते ही पहचान लिए और बोले, तुम धरती से हो ना? ये क्या धरती नहीं है? नहीं, ये एक पवित्र जगह है, स्वर्ग जैसा ही। ये सब छोड़ो भाई, अभी मैं वापस कैसे जाऊं? तुम जा सकते हो और फिर से आ भी सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुमको एक वादा करना पड़ेगा कि इस जगह के बारे में धरती पे किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये एक पवित्र जगह है। कोई लोभी या लालची आदमी आ जाने से इस जगह की पवित्रता खत्म हो जाएगा। तुम इसीलिए आ पाए इस जगह पे क्यों? कि तुम्हारे पास कोई लोभ या लालच नहीं थी। ठीक है, मैं किसी को इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगा। फिर उस सज्जन व्यक्ति ने घोड़ा को बुलाया और राजीव को बोला, घोड़े पे बैठ जाओ, ये तुम्हें धरती पे पहुंचा देगा। उसने दौड़ के गया और घोड़े के ऊपर बैठ गया। घोड़ा चलने लगा। एक जंगल पहुंचने के बाद दोनों गायब हो गए। राजीव आंख खुला और देखा वो अपने धन के खेत में सोया हुआ है और हाथ में उसके 2 किलो सोना भी है। वो खुश हो गया और खुशी खुशी घर तरफ निकल पड़ा। वो अभी प्रतिदिन उसी तरह उसी घोड़े के साथ जाता और किसी न किसी का बाल कट के 2 किलो सोना लेके आता है। धीरे धीरे वो अमीर बन गया और गरीब दुखी लोगों को मदद भी करने लगा। गांव में ये बात धीरे धीरे फैलने लगा और गांव वाले भी जान गए कि राजीव के खेत में कोई काला घोड़ा आसमान से आता है, जिसके वजह से वो अमीर हो गया है। एक दिन राजीव खेत की तरफ जा रहा था। उस समय गांव के कुछ लोग उसका पीछा किए। राजीव खेत में जाके घोड़ा के पीठ में बैठ गया और उड़ने लगा। तभी सभी लोग उसके पीछे जाके घोड़ा के पूंछ में लटक गए। एक के बाद एक आदमी एक दूसरे को पकड़ लिए। कुछ दूर उड़ने के बाद राजीव पीछे घुमा और देखा गांव के लोग उसके पीछे घोड़ा में लटके हुए हैं। उसने ये देख के डर गया और सोचने लगा, ये लोग अगर मेरे साथ ऐसे ही जाएंगे तब वो सज्जन व्यक्ति को जो प्रतिज्ञा दिया था उसका क्या होगा? उसने एक उपाय लगाया और सबसे पहले घोड़ा का पूंछ पकड़े हुए आदमी को पूछा, क्या भाई क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? हमें पता है तुम घोड़ा में उड़ के जाके अगले दिन सोना लेके आते हो। हम भी तुम्हारे साथ जाके बेहद सारा सोना लाएंगे। अच्छा था, कितना सोना चाहिए बताओ, मैं दिलाऊंगा। वो आदमी जैसे ही हाथ में इशारा करते हुए इतना सारा बोला, उसका हाथ घोड़ा की पूंछ से छूट गया और सभी के सभी आसमान से नीचे गिर गए। ऐसे ही राजीव अपना प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ा और अपना काम भी। उसके बाद से राजीव अपना माता पिता को लेके वो गांव छोड़ दिया और एक दूसरा गांव चला गया। कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही रोमांचक और सुंदर कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे जमुना कार्टून चैनल के साथ जुड़े रहे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।